नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। आज मैं आपको जो हमारी रसायन विज्ञान की प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की सीरीज़ चल रही थी उसका भाग तीसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम को किसके भीतर रखा जाता है। आपको बताना है कि सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता खारापन क्या है। आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 925। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टर्लिंग सिल्वर होता क्या है। स्टर्लिंग सिल्वर एक सिल्वर का जो हमारी चांदी होती है उसका मिश्र धातु होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 92.5% सिल्वर होता है तथा 7.2% हमारी तांबा धातु होती है। तो इसमें पूछा है हमारा सिल्वर की जो शुद्धता होती है कितनी होगी 1000 में, तो 925 होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्राफीन क्या है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो क्या सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कार्बन का एक अपर रूप होता है तथा इसकी संरचना एक पतली झिल्ली की समान होती है तथा इसमें ग्राफीन ग्रेफाइट के ग्राफ तथा इन सब से मिलकर बना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। आपको बताना है कि कांच में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलिका जो होता है कांच का महत्वपूर्ण घटक होता है। सिलिका का जो फॉर्मूला होता है SiO2 होता है कांच में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। आपको बताना है नोबेल धातु कौन सा है, मतलब अक्रिय धातु कौन सा है। आपको अक्रिय अधातु पता होगी, जो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान होती हैं वो सब अक्रिय धातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं सॉरी। तो इसमें आपको बताना है अक्रिय धातु कौन सी है। ऐसी धातु जो किसी से क्रिया ना करे या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या फिर बहुत ज़्यादा दूसरे कंडीशन पर ही वो क्रिया करती हो, तो ऐसी धातु का नाम बताना है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा चांदी। चांदी क्या होती है, जल्दी किसी अदर धातु से क्रिया नहीं करती है। इसमें कौन कौन से होते हैं, चांदी होती है, सोना होता है, प्लेटिनियम, ये सब हमारी उत्कृष्ट नोबेल धातु होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल को मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। अर्थात किस गैस के कारण पीतल पर जो हरे रंग का एक परत चढ़ जाती है वो किस गैस के कारण होती है। ऑप्शन आपके पास दिए हैं 4, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका जो फॉर्मूला होता है H2S। आपने देखा होगा जब कभी कि जो पीतल की धातुएं होती हैं उसको काफ़ी दिन तक रख देने पर उस पर हरे कलर की एक परत चढ़ जाती है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होती है। ठीक है, देखा होगा कि जो न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति है वो भी तांबे की है, लेकिन समय के साथ साथ वो हरे रंग की हो गई है। क्यों? क्योंकि वो पीतल की है और उस पर हाइड्रोजन सल्फाइड की एक परत चढ़ गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, C6H6 क्या होता है। तो आपको बताना है C6H6 क्या होता है। तो इसका सही जवाब है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन भी होता है तथा ये बेंजीन का फॉर्मूला भी है, अर्थात A और C इसमें दोनों सही होगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर होती है इसकी C6H6 की, वो ऐसी होती है कुछ, जैसे आप देख रहे हैं ये कोने कोने में सब कार्बन होते हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक है, और हर कार्बन के पास क्या होती है, 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं ना, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, सब पे एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। आपको बताना है मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घुट्टी या लैक्सेटिव बनाने में मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। आपको बताना है बारूद में क्या शामिल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट। इसे काला पाउडर भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है। आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सफ़ेद सिरका होता है उसमें हमारा एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है। आपको बताना है जैसे लाफिंग गैस किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। के घोल में शक्कर एक
खाली स्थान है, क्या है शक्कर? आपको बताना है। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? तो घुला हुआ पदार्थ है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी सामग्रियों में एक नहीं है, आपको बताना है कि टूथपेस्ट बनाने में कौन सी सामग्री इसमें से एक नहीं प्रयोग की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट टूथपेस्ट बनाने में नहीं प्रयोग किया जाता है, जबकि फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि टूथपेस्ट बनाने की सामग्री हैं। सोडियम कार्बोनेट पानी की कठोरता दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कौन से पानी? कठोर पानी के लिए। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल हरमन मुलर ने 1874 में DDT का आविष्कार किया था और ये स्वीडन देश के थे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। H22O11 के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये हमारा चीनी का फॉर्मूला होता है। चीनी का जो मुख्य घटक होता है वो फ्रक्टोज होता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कीटाणुनाशकों में किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोसल्फान जो होता वो केरल में हानिकारक प्रभाव इसका पड़ रहा था, जो वहाँ के मीडिया के नज़र में आया था। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C9H6Cl6O3S। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीलिंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी घटी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्या हुआ था कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के एक कारखाने से ये गैस लीक हो गई थी, जिसके कारण वहाँ पे करीब 3700 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसका जो फार्मूला होता है C2H3N, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप में उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्कनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस में भरा जाता है? तो आपने देखा होगा, जो आपने चिप्स कभी लिया होगा तो उसमें गैस भरी होती है, वो कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, ये गैस क्यों भरा जाता है? ताकि जो आलू का चिप्स होता है वो ऑक्सीडेशन ना हो और वो बासी बासी ना महसूस हो। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस की खोज एक स्कॉटलैंडियन वैज्ञानिक ने 1972 में खोज किया था, जिनका नाम था डेनियल रदरफोर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 वाष्पशील तरल पदार्थ मिथाइल एल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंशिक आश्वासन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो हमारे अंगूर, इमली में पाए जाते हैं, और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो एसिडिक एसिड होता है वो सिरके का एक प्राथमिक घटक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। लिखित कागजों में से किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोम युक्त कागज जो होते हैं इन्हें पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। बहुप्रयोग प्लास्टिक की बोतलों किसकी बनी होती हैं? आपको बताना है, जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वो हमारी पॉलीथीन की बनी होती है। ठीक है, और पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4n2। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी बेकरवेल। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे तथा इन्होंने 1896 में रेडियो सक्रियता का खोज किया था, तथा सबसे पहला
रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम था। कौन सा था? 92 यूरेनियम 235 था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हेनरी बैकरल ने किस खोज से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियोधर्मिता से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केवल दानेदार चीनी सामान्यता के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तथा इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप टू द पॉइंट क्लासेस पर मिल जाएगा। धन्यवाद।